प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ और चिंतन में आपका स्वागत है। आज वर्ष का 33वां सामान्य इतवार है। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलिसिया हमें बतलाती है कि संसार के अंत में समस्त मानव जाति के संकट का समय होगा। ईश्वर धर्मियों को सुरक्षित रखेगा और उन्हें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। बाइबल के पूर्वार्ध में बहुत कम स्थलों पर पुनरुत्थान की चर्चा है। तो आइए पाठ को ध्यान से सुने। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3 तक। वचन कहता है, उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज के दूसरे पाठ द्वारा माता कलिसिया हमें बतलाती है कि यीशु मसीह ने सभी मनुष्यों के पापों के लिए प्रायश्चित किया है और अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उनके बलिदान का लाभ उठाने के लिए हमें विश्वास के साथ कलिसिया के संस्कार ग्रहण करने हैं। तो ये पाठ सुने। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 14 और 18 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप भरने में असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पांवदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज के सुसमाचार पाठ द्वारा माता कलिसिया हमें बतलाती है कि यीशु अपने समय में प्रचलित शैली के अनुसार संसार के अंत तथा अपने पुनरागमन का वर्णन करते हैं। उस घटना का समय अज्ञात है। हमें यीशु के परामर्श अनुसार हर समय प्रार्थना करनी और तैयार रहना चाहिए। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13 पद संख्या 24 से 32 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं में से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती हैं और उसमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित होंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। प्रभु का सुसमाचार।
हे ख्रिस्ती तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, इस दुनिया में हम देखते हैं कि अनेक महान वैज्ञानिक बुद्धिजीवी आए और गए, लेकिन आज तक कोई भी ईश्वर की योजना और इच्छा को पहचान नहीं पाया। जब हम पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं और अन्य समस्याओं के बारे में सुनते या देखते हैं, तब लगता है कि दुनिया का अंत होने वाला है। सोचते हैं न्याय का दिन ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन एक बात सच है कि हम हमेशा दुनिया के अंत के बारे में सोचते हैं। इस प्रश्न का उत्तर केवल ईश्वर ही हमें दे सकते हैं। यही हमें शांति और प्रेम का जीवन दे सकते हैं। आज के पहले पाठ में सुनते हैं कि संसार के अंत में ईश्वर धर्मियों को सुरक्षित रखेगा और उन्हें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसलिए समस्त मानव जाति को अच्छे कार्य करने के साथ साथ तैयार रहना है। दूसरे पाठ में सुनते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने सभी मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित किया है और अब वे ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। उनके बलिदान का लाभ उठाने के लिए हमें विश्वास के साथ कलीसिया के संस्कार ग्रहण करने हैं। आज के सुसमाचार में यीशु दुनिया के अंत एवं अपने पुनरागमन के बारे में कहते हैं। उस घटना का समय अज्ञात है। यीशु के परामर्श के अनुसार हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए। ऋतु के अनुसार हम मौसम का पता लगाते हैं। सुसमाचार हमें दुनिया के अंत की कहानी सुनाकर भयभीत नहीं करती है। यह हमारे लिए शुभ समाचार है। यीशु हमें बचाने आए, हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं। वे जीवन पसंद करते हैं, बर्बादी नहीं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर वचन हमें यह बताना चाहता है कि एक दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। मानव पुत्र अर्थात प्रभु यीशु अपनी पूर्ण महिमा से स्वर्ग से उतरेंगे और वही सब मनुष्यों का अंतिम न्याय करेंगे। हर एक व्यक्ति के मरने के बाद उस व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है और ईश्वर उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार चाहे तो उसे इनाम देगा या दंड सुनाएगा। उस व्यक्ति का स्वर्ग जाना या नरक जाना उसी दिन निश्चित हो जाता है। इस व्यक्तिगत न्याय के समय सिर्फ मनुष्य की आत्मा ही ईश्वर के सामने उपस्थित रहेगी और वही केवल उस मनुष्य के कर्मों का फल भोगेगी, क्योंकि शरीर तो कब्र में दफना दिया गया है। परंतु महाविचार के दिन अर्थात दुनिया के अंत में सामूहिक तौर से अर्थात सब मनुष्यों के सामने सबका विचार होगा। इस समय तक मृतकों का पुनरुत्थान हो चुका होगा। संत पौलुस थेसलनिकियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं, प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु मिलेंगे। फिर बाइबल कहती है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद विचार ठहराया हुआ है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में जो संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार से लिया गया है, प्रभु यीशु कहते हैं वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। क्या हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं? बपतिस्मा संस्कार में ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा देकर अपने बेटे बेटियां बनाया है। हम अवश्य प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं, परंतु देखना होगा कि क्या हम अंत तक प्रभु की चुनी हुई प्रजा के अच्छे सदस्य बने रहेंगे। हम जानते हैं कि ईश्वर के प्रेम पात्र बने रहने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, अर्थात ईश्वर तथा अपने पड़ोसी को प्यार करना है। हो सकता है कि हम कुछ समय तक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, अर्थात ईश्वर तथा अपने पड़ोसी को प्यार करना है। हो सकता है कि हम कुछ समय तक ईश्वर की आज्ञाओं के पालन में ईमानदार रहें, परंतु बाद में हम में स्वार्थ भाव भर गया हो। हम इतने स्वार्थी बन गए कि हम में ईश्वर का भय नहीं रहा। हम निश्चित होकर सिर्फ अपने लिए जीने लगे, न ईश्वर की कोई चिंता और न पड़ोसी की कोई चिंता। हम में शेष रह गई स्वर्ग और नरक से भी हमारा कोई मतलब नहीं रहा।
अपनी सुख सुविधा के लिए जीना ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। मुक्ति पाने के लिए हमें ख्रिस्तीय विश्वास तथा भले कामों में धीर बना रहना है। यही तो मुश्किल है। हम ख्याल रखें, जीवन की लड़ाई में अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ हैं, कुमारी मरियम और संत लोग हमारे साथ हैं। प्यारे मसीही विश्वासियों, हम जानते हैं कि इस संसार में हमारा जीवन क्षण भंगुर एवं हमारी मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। फिर भी हम अपनी मानवीय प्रवृत्तियों के कारण जो कार्य हमें आज एवं अभी करना है उसे स्थगित करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम यीशु के साथ भविष्य में होने वाली मुलाकात को स्थगित कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा करना हमारी मूर्खता है, क्योंकि यह हमें अनर्थकारी अंत की ओर ले जाएगा। जहाज रानी टाइटैनिक के त्रासदी प्रत्येक उपरोक्त तथ्य को और अधिक स्पष्ट कर देती है। टाइटैनिक नामक एक विशाल समुद्री जहाज सभी आधुनिक तकनीकी एवं सुविधाओं से निर्मित 1500 लोगों सहित अपनी पहली जल यात्रा के लिए रवाना हुआ। उन्हें इसकी शक्ति एवं क्षमता पर इतना आत्मविश्वास था कि यह किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना कर सकता है। यहाँ तक ईश्वर भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। 14 अप्रैल 1912 को अपनी यात्रा के दौरान इंजन कक्ष में फोन की घंटी बजना शुरू हुई, परंतु उस कक्ष का अधिकारी घंटी की आवाज़ सुनने के बावजूद भी अपने अन्य कार्य में व्यस्त रहा और 3 मिनट बाद ही फोन को उठाया। उसके लिए निमंत्रण कक्ष में से एक संदेश था कि वे जहाज को वापस घुमा लें, क्योंकि जहाज सामने पानी के अंदर बहते हुए एक विशाल हिमखंड से टकराने वाला था। किंतु बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वह फोन उठाता, जहाज हिमखंड से टकरा गया तथा क्षतिग्रस्त हो चुका था। वे सभी जो उसमें सफ़र कर रहे थे अपना जीवन खो बैठे। इसी प्रकार हमारे जीवन के साथ भी हो सकता है। अतः इसके लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। आमीन।